हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की शुरुआत आप सभी के साथ। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए वाराणसी। आप देख सकते हैं वाराणसी स्टेशन। हम लोग सुबह एकदम 2 बजे पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। तो पहुंचने के बाद सबसे पहले फूड ट्रैक के पास गए खाना पीना खाने के लिए। बहुत तेज भूख लगी थी। रात में हम लोग अयोध्या से वापस आए थे, तो ट्रेन हम लोग की रात में यहाँ पहुंची, तो इसकी वजह से भूख लगी तो हम लोग यहाँ देखने लगे। अगर आप भी कभी आए तो यहाँ पे खाने पीने की सुविधा बहुत अच्छे से है। अगर आप रात रुकना भी चाहते हैं तो ये जैसे आप बाकी यात्रियों को देख रहे हैं, आप रुक भी सकते हैं। किसी भी चीज की यहाँ कमी नहीं है। आप इसके अलावा अगर आपको कहीं फ्रेश होने के लिए जगह ढूंढना है तो आप ये सामने देख सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों के लिए आप अवेलेबल है। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। सीढ़ी से नीचे जब आएंगे आप चारों साइड जो नजर डालेंगे तो यात्री का जो प्रतीक्षालय बनाया गया है, वेटिंग हॉल, क्या गजब का लगता है देखकर। मतलब यहीं से आपको बनारस की महक आने लगती है, उसकी खुशबू आपके जहन में बसने लगती है यहीं से। तो फाइनली हम लोग आ जाते हैं स्टेशन के बाहर आगे जाने के लिए। बाहर से भी आप देखेंगे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिलहाल इसकी डेवलपमेंट चल रही है। यहाँ पे सामने एक बहुत पुराने समय का इंजन रखा गया है, ठीक है। यहाँ ऑटो वगैरह भी लगी हुई है, जहाँ भी जाना हो आप जा सकते हैं। फिलहाल हम बाहर ही अपने आगे के गंतव्य के लिए एक ऑटो पकड़ लेते हैं और चलते हैं एक नए जगह। फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं गोदौलिया, भगवान काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। अभी बज रहे हैं लगभग 4, सुबह के 4 बज रहे हैं लगभग। और इस समय आप देख सकते हैं बहुत खाली खाली जैसा है, बहुत ज्यादा भरा नहीं है। आसपास में ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये बिल्डिंग रहने के लिए बिल्डिंग नहीं है, ये स्टैंड है, बाइक स्टैंड है। जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए बनाया गया। आगे बढ़ते हैं तो हमको पैदल फिर यहाँ से उतर के आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये आप जो सामने देख रहे हैं काशी विश्वनाथ जी का मंदिर जाने का रास्ता है, जो पुराना वाला था। फिलहाल हम इस रास्ते पे सीधा अगर जाएंगे तो घाट मिलता है। अब ये घाट के पहले हमारे पास एक देखेंगे, यहाँ पे एक गंडोला रखा गया है रोपवे के लिए। फिलहाल यहाँ रोपवे आगे चलने वाली है, जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। काफी अच्छा है, तो इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जस्ट इसी के बगल में ही सामने देखिए ये है हमारा दशाश्वमेध घाट, जहाँ की आरती मतलब वर्ल्ड फेमस है। ये सामने जो बना हुआ है, अभी तो भीड़ आपको बहुत कम दिख रही है। ये सुबह के 4 बज रहे हैं, इसलिए भीड़ बहुत ही कम है। अभी जस्ट 1 घंटे बाद 5 बजे के बाद 6 बजे के आसपास जो आरती होने लगती है उस समय भीड़ बहुत ही ज्यादा हो जाती है। फिलहाल हम लोग चलते हैं नहाने और अब आते हैं नहा के तैयार होके दर्शन करने के लिए भगवान का। फिलहाल हम लोग नहा लिए हैं। इसके बाद अब घाट का इस तरह से रोशनी से भरपूर जो देखने को लगता है ना, तब आनंद आ जाता है। इस समय जो आप घाट देख रहे हैं, ये इतना खाली खाली, ये आपको दिन में कभी मिलेगा ही नहीं इतना खाली। अगर आपको बनारस सच में घूमना है अच्छे से घाट पर, सिर्फ घाट घूमना है बिना भीड़ का, तो हमेशा रात में 2 बजे के आसपास वाला ही समय रखिए, 2 से 3, क्योंकि इस समय आप अच्छे से घूम सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने लोग आए हैं, सिर्फ नॉर्मल दिख रहे हैं, ये सब भी आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए। फाइनली हम लोग नहाने के बाद ये सब पहुंच गए हैं विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। ये है मेन गेट नंबर 1, जो कि सीधा घाट की तरफ खुलता है पूर्व दिशा की ओर। ये है रात का सीन, जो लाइटिंग की वजह से इस गेट का नजारा है, ठीक है। आपको दिखाएंगे सुबह में, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ कमेंट जरूर करिए। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं काफी अंधेरा है यहाँ पे, ठीक है, और दिन होगा आप वेट करिए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल हम लोग आ गए हैं अंदर। ये अंदर से देखने का नजारा है, और इस साइड आप बैग रख सकते हैं, अपना सारा सामान वहां पे रख सकते हैं। अब ये है सीधा रास्ता, तो चलते हैं सीधा ऊपर से देखते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए ऊपर से तो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई साहब, जैसे लग रहा है किसी राजमहल में, किसी किले में आ गए हैं। वाकई बहुत खूबसूरत बनवाया गया है इस महादेव का मंदिर का। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं, चारों साइड देखते हुए ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। ये है गेट नंबर 1। गेट नंबर 1 से आप देखेंगे तो भगवान का मंदिर यहीं से आपको एकदम बीच में दिख रहा होगा। फिलहाल हम लोग चेकिंग करवाते हैं। चेकिंग में आप फोन अलाउड है अंदर जाके। मेन मंदिर में जाने से पहले आज तक आप फोन ले जा सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है।
पर देखिए सुबह होने वाली है। इस तरह से वीडियो बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है अंदर का नजारा जहाँ पे लाइन लगती है, और यही लाइन लगने से पहले आपको फोन जमा करना होता है। ठीक है, ये है मेन गेट जहाँ से आप अंदर जाते हैं। गेट जहाँ पे जाते हैं और सामने की ये बिल्डिंग, यहाँ पे फोन रखा जाता है, और उसके जस्ट अपोजिट जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे फोन रखा जाता है। फोन रखने के बाद, दर्शन करने के बाद, इसके बाद हम लोग, अब थोड़ा सा दिन भी हो गया है, ये लगभग अभी 6 बज चुके हैं। हम लोग को लगभग आधे घंटे लगे थे दर्शन करने में, लेकिन हम लोग थोड़ा 1 घंटा इधर उधर घूमे, काफी अच्छा लग रहा था इसलिए। ये देखिए, ये बाहर से आए हैं हर हर महादेव करने। खैर, आप देख सकते हैं गेट नंबर 1 के एंट्री होने से पहले, फोन जमा करने से पहले आप यहाँ से भी एक बार दर्शन कर सकते हैं। काफी खूबसूरत नजारा लगता है भाई, गोल्डन व्यू में भगवान जी का मंदिर। ठीक है, ये दिन में लाइटिंग जो खत्म हो गई है, अब इसकी सुंदरता थोड़ा सा अपने हिसाब से आप जैसा समझिए, कम है या ज्यादा है। ठीक है, कुछ लोग को लाइटिंग में पसंद है, कुछ लोग को नॉर्मल में। ये है दिन का। ठीक है, अब दर्शन कर लिए हैं, तो फिलहाल इसी गेट से अब चलते हैं बाहर। जो गेट बनाया गया है बहुत अच्छा है भाई साहब। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं बाहर, और देखिए जो हमने बताया था, ये सामने का जो व्यू होता है, उस समय तो अंधेरा था, लेकिन अभी देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है भाई। यहाँ पे देखिए जिस हिसाब से सनराइज हो रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज्यादा। अब ये है बाहर से देखिए, लाइटिंग तो अब कंप्लीट खत्म हो गई, अब भीड़ यहाँ पे आने लगी। खैर हम तो जिस दिन गए यहाँ पे भीड़ नहीं थी, वरना ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी लास्ट तक भीड़ लगी रहती है, अंदर से लेकर इतनी लंबी लाइन होती है, पूरा ये सीढ़ी भरी हुई होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग जिस दिन गए थे एकदम सुबह गए थे, तो भीड़ नहीं थी। आप दिन में इस समय आएंगे तो देख रहे हैं कितना भीड़ हो गया, आज के समय कोई भीड़ नहीं है। लोग इतना आते हैं दर्शन करने के लिए दोस्तों, क्या ही बताएं। मतलब अपने यहाँ के लोग तो छोड़िए, विदेशों से लोग इतने ज्यादा आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, फॉरेन कंट्रीज से लोग। और ये सामने आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट, ये जस्ट इन्हीं के बगल में है, गेट नंबर 1 के बगल में। मोक्ष का द्वार जिसको कहते हैं, मरने के बाद यही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये देखिए, ये हैं विदेशी लोग भाई, इन लोग का तो अलग ही जलवा है, क्या ही कहे। मतलब आते रहते हैं ये लोग, इतने ज्यादा आते हैं ना कि मतलब नॉर्मल बनारसियों से ज्यादा यही लोग दिखते हैं। खैर जस्ट इसी के बगल में ये है नेपाली मंदिर, बहुत ज्यादा फेमस है, भगवान शिव का मंदिर है ललिता घाट पर। ठीक है, आप अगर आए तो हम जरूर कहेंगे यहाँ भी जरूर विजिट करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। खैर हम लोग दर्शन करने के बाद वापस आते हैं अपने आगे के तरफ जाने के लिए। ठीक है, बीच रास्ते में जहाँ से हम लोग एंट्री लिए थे नहाने के लिए, वहीं से। और ये सामने आपको एक म्यूजियम दिखेगा, यहाँ पे वर्चुअल शो होता है, लाइट शो होता है, जहाँ पे पूरे के पूरे बनारस का वर्चुअल टूर करवाया जाता है आपको। मतलब आप लाइट शो के जैसा देखते हैं, उसी तरह से वर्चुअल टूर। अब ये देखिए, गदौलिया में आने से एंट्री जहाँ पे हम लोग उतरे थे, ठीक है, वहां पे ये हाल हो गया है। उस समय सुबह में कोई भीड़ नहीं थी, अभी तो सुबह इतनी नॉर्मल हो गई है। अभी भी ये नॉर्मल ही दिख रहा है, दोपहर तक या इसके बाद देखिए दिन भर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ का, क्योंकि ये बृहस्पति देव का मंदिर है। पूरे बनारस में सबसे ज्यादा फेमस ये बृहस्पति देव का यहीं पे मंदिर है। ये गेट, पुराना गेट जो है वही उसी के बगल है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे गंतव्य की ओर। तो ये है हमारा मणि मंदिर, जो कि दुर्गा मंदिर के पास में है। यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग रखे गए हैं, तो हम लोग एंट्री करते हैं, आसपास देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ये बड़ा सा शिवलिंग सबसे पहले ही रखा गया है। वैसे ये इस्कॉन वालों ने बनवाया है, तो इस्कॉन के अंडर में है। तो इस्कॉन के अंडर में आप जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजें वो लोग बनाते हैं, यूनिक करके। लोगों के अंदर भक्ति से जुड़ाव होता है। और ये इतने सारे जो शिवलिंग रखे गए हैं, किसी न किसी के नाम से है। अब ये देखिए, कुछ मंदिर और भी बनाए गए हैं, जैसे ये है भगवान परशुराम जी। ये है मेन मंदिर, मणि मंदिर में राम लक्ष्मण सीता का तीनों का यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। ये है माता अन्नपूर्णा, आप इनका भी दर्शन कर सकते हैं। ये है माँ दुर्गा। इसके आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पे मूर्ति भी बनाया गया है, एक साइड है और दूसरे। बाकी ये इस्कॉन वाले हैं तो गौ सेवा करते रहते हैं। खैर दर्शन करने के बाद हम लोग ऑटो में बैठते हैं और निकल लेते हैं अपने आगे की गंतव्य की ओर। तो अभी हम लोग मणि मंदिर थे, अब पहुंचने जा रहे हैं दुर्गा कुंड। ठीक है, दुर्गा कुंड जो है आप जानते हैं, ये है माता दुर्गा का मंदिर। आदिशक्ति माँ दुर्गा। नवरात्रि के समय बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। फिलहाल जिस दिन मैं गया था तो कोई भीड़ नहीं थी, क्योंकि होली के जस्ट दूसरा दिन था।
हम लोग इसके बाद माता के दर्शन के बाद आगे बढ़ते हैं। जालांस के पास में यहाँ एक मंदिर है, वो है तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तुलसीदास जी को समर्पित है। इस पूरे के पूरे मंदिर में आप देखेंगे चारों तरफ सिर्फ रामायण लिखी हुई है। आगे आपको दिखाते हैं, बने रहिए चैनल पर। सामने आप देख रहे हैं वो है मेन भगवान जी का मंदिर। चलते हैं, पहले दर्शन करवाते हैं आपको मंदिर, इसके बाद दिखाते हैं आपको चारों साइड का दृश्य कि किस तरह से इस मंदिर को बनाया गया। जय सिया राम। ये है तुलसीदास जी का मंदिर। तुलसीदास जी की मूर्ति रखी गई। जैसे आप मंदिर में एंट्री लेते हैं लेफ्ट साइड में, और यहीं से सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, और ये यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये रामायण की पंक्तियां यहाँ पे दोहे लिखे हुए हैं, यहीं से आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे मंदिर में सिर्फ और सिर्फ रामायण की पंक्तियां लिखी गई हैं, इसीलिए इसको तुलसीदास जी को समर्पित किया गया है। इनके ओरिजिनल जो रामचरितमानस है वो यहीं पे रखा गया भी है, ऐसा भी माना जाता है। मैंने तो अभी ऐसा देखा नहीं, ना मैंने रिसर्च किया है। खैर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं अगर ले सके तो। इसी के जस्ट बाहर, तुलसी मानस मंदिर के जस्ट गेट के बाहर सड़क के उस पार आप देखेंगे प्राचीन बाल हनुमान मंदिर है। ये शनिदेव को भी समर्पित है। ठीक है, दोनों लोगों का यहाँ पे मंदिर है। खैर प्यास लग गई थी तो हम लोग पीते हैं थोड़ा सा सोडा, ठंडी ठंडी मस्ती के लिए। इसके बाद बढ़ते हैं, जस्ट दुर्गा कुंड के पीछे बनकटी हनुमान जी का मंदिर है, जो कि बहुत पुराने ही सेनापति माने जाते हैं। सेनापति इसलिए, इसके बनारस के सेनापति, जैसे कि हम अभी जानते हैं वहाँ के सेनापति कौन है, काल भैरव जी। ठीक है, लेकिन ये उनसे भी पहले बहुत पुराने थे, पुराने समय से ही। तो चलते हैं, भगवान का दर्शन कर लेते हैं, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आगे जब चलेंगे दुर्गा कुंड के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मिलता है हमें त्रिदेव मंदिर। त्रिदेव मंदिर 3 देवताओं का मंदिर है, इसीलिए इसको त्रिदेव मंदिर कहते हैं। जिसमें सबसे बीच वाली जो मूर्ति है ये आपको मानना पड़ेगा सबसे ज्यादा फेमस है, और ये भी इस्कॉन टेम्पल के लोगों ने बनवाया है, ऐसा माना जाता है, ऐसा सुनने में आया है। तो बीच में जो मंदिर है आप देखिए, यहाँ पे बताते हैं, ये है खाटू श्याम जी का, कलयुग के राजा, कलयुग के श्याम जी। जो आप राजस्थान में जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, वही है ये खाटू श्याम जी। ये बहुत पुराने हैं, बीच में यही है जिनकी पूजा होती है यहाँ पे। खैर हम लोग दर्शन करते हैं और परिक्रमा करते हैं। दर्शन करने के बाद बहुत ज्यादा थक गए हैं दोस्तों, तो थोड़ा इंतजार करते हैं यहीं पे अगले गंतव्य की ओर जाने से पहले। यहीं पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, और आप देख सकते हैं इस चारों साइड बिल्डिंग की भी खूबसूरती, इस मंदिर की खूबसूरती। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये हम आपको बताना चाहेंगे, हम लोग पैदल ही घूम रहे हैं। दुर्गा कुंड तक आ गए थे गाड़ी से, लेकिन मणि मंदिर तक, मणि मंदिर के बाद लंका तक हम लोग पैदल गए। पैदल घूमने ही ज्यादा मजा आता है, क्योंकि आप सारी चीजें देखते हुए और चलते हैं सब मंदिर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नाला जैसा, ये नाला नहीं है, ये एक नदी है, अस्सी नदी। एक नदी है वरुणा और ये है अस्सी, दोनों को मिला के वाराणसी का नाम दिया गया है। खैर ये सब आप देख सकते हैं, इसी के जस्ट बगल में अपने प्रियजनों को दे सकते हैं, अगर देना चाहें तो लेकर, अगर आप यहाँ पे आए। खैर हम लोग इसी के जस्ट आगे बढ़ते हैं, इस नदी के ही आगे ये है संकट मोचन जी का मंदिर। जस्ट राइट साइड आप मुड़ने पे एकदम सीधा आप दिख सकते हैं। यहाँ एकदम कॉर्नर पे ही बनारसी चाट भंडार काफी फेमस है, शाम को आप यहाँ पे देखेंगे। सिटी कार्ड भी है काफी ज्यादा फेमस, अगर आपको मन है शॉपिंग करने का तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, फेमस ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। खैर हमें शॉपिंग से मतलब नहीं, हम तो दर्शन करने आए हैं, तो चलते हैं दर्शन करने के लिए। आप यहाँ आसपास से कोई चीज मत खरीदिएगा, जैसे कभी अगर फूल के लिए वो सब मत खरीदिए, ये सब बस आगे बढ़ते जाइए। एकदम मेन मंदिर के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भी चीज लेना हो। ठीक है, किसी के बहकावे में ना आए, यहाँ बहुत लोग मिल सकते हैं बहकावे के लिए, ठगी के लिए। ये है भगवान श्री राम का नाम लेकर आप आगे बढ़िए हनुमान जी के मंदिर में। खैर हम लोग दर्शन करके आते हैं बाहर, और ये आ जाते हैं लंका पर। ये BHU गेट है, जिसको सिंह द्वार भी कहा जाता है। खैर यहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ लेते हैं, ऑटो पकड़ने के बाद निकल चलते हैं मेरे फेवरेट मंदिर की ओर, और वो है दोस्तों, आप गेस कर ही लिए होंगे BHU के अंदर जा रहे हैं तो। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है BHU का विश्वनाथ मंदिर, जिसको कुछ लोग बिरला मंदिर भी कहते हैं, वीटी में ही शॉर्ट में कहते हैं कुछ लोग वीटी। चलते हैं BHU वीटी, वीटी मतलब विश्वनाथ टेम्पल। विश्वनाथ मंदिर के जस्ट पहले ही ये एक वेद पढ़ाने के लिए बनाया गया है कॉलेज। ठीक है, इसमें सिर्फ वेद पढ़ाया जाता है, मंदिर के जैसा बनाया गया। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये मंदिर के अंदर आ जाते हैं, और आप यहीं से देख सकते हैं कितना भव्य नजारा है मंदिर का। पेड़ों के बीच में ये जो मंदिर दिखता है बहुत ही खूबसूरत लगता है।
बीच में मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति लगी हुई है इनके सामने, और बीच में ऐसे ही यहाँ पे बहुत आर्टिस्ट मिल जाते हैं। देख सकते हैं पीछे बहुत सारे लोग हैं, अपने आर्ट्स को बना के यहाँ पे बेच भी रहे हैं। ठीक, आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं दर्शन करने के लिए, अंदर चलते हैं, दर्शन करवाते हैं आपको। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा बहुत फास्ट करवाया है दर्शन, आप लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा बनारस में घूमने का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ घाटों का होगा कि टोटल हम घाट कैसे घूमेंगे। फिलहाल आप यहाँ दर्शन कर लीजिए। ये है अंदर का नजारा। सबसे पहले मेन मंदिर चलते हैं, ये चारों साइड देखकर अंदर चलते हैं। अंदर मेन मंदिर भगवान श्री शिव जी का, ये एक ज्योतिर्लिंग भी है काशी विश्वनाथ के। जय श्री शिव, हर हर महादेव करके आप भी आगे बढ़िए। तो इसी के बगल में इनके दूसरे साइड नंदी जी भी हैं। नंदी जी से आप अपनी विश इनके कान में बोल सकते हैं। कहा जाता है उनके कान में कोई विश कहने से आपकी विश भगवान तक जल्दी पहुंचती है, क्योंकि वो उनके एकदम खास हैं, उनके साथ रहते हैं, इसलिए वो आपकी विश को उनसे जल्दी बता देते हैं। ऐसे तो भगवान को आप उनसे बोले या ना बोले, भगवान तो आपको सब सुन ही रहे हैं। ठीक है, ये हमारी अपनी आस्था होती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। हम लोग इसके बाद अब आपको दिखाते हैं पूरे के पूरे मंदिर का, जितने भी मंदिर है इसका टूर करवाते हैं जल्दी से। तो शुरू करते हैं। ये है गणेश जी, ये है माता सरस्वती, फिर ये आते हैं नेक्स्ट पंचमुखी महादेव जी, हर हर महादेव। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं भगवान बजरंगबली जी, जय हो। इसके बाद यहाँ बगल में हनुमान चालीसा और शंकर मोचन हनुमान अष्टक भी है। खैर इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हम भी प्रणाम करते हैं सबको, सभी देवताओं का। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर के लिए दोनों साइड सीढ़ियां बनी हुई, जिस साइड से मन हो जाइए, खासकर कोशिश किया करिए हमेशा लेफ्ट साइड वाले से जाएं, मतलब एंट्री होते ही जो आपकी लेफ्ट होती है। इसके ऊपर हम जाते हैं, चारों साइड से भगवान का यहाँ पे देखते हैं नजारा, बहुत खूबसूरत है। बहुत लोग आते हैं, शांति है ये काफी, खासकर बीएचयू के बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे आते हैं। दर्शन करने के बाद इनकी परिक्रमा करते हैं हम चारों साइड से। परिक्रमा करने के साथ साथ 3 मंदिर यहाँ पे और मिलेगा, तो इनका दर्शन करने के बाद परिक्रमा भी कर लेते हैं। चारों साइड से आप भी देखते हुए चलिए। इस तरह से यहाँ पे नजारा है, लोग बच्चे सब यहाँ पे बैठे हुए हैं इस तरह से। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे। सुकून भी होता है, अच्छा भी लगता है मंदिर में। तो मंदिर में दर्शन करने लिए, इसके बाद थोड़ी देर के लिए हम बैठते हैं। भाई साहब बहुत थक गए हैं, ठीक है, इसलिए थकने तो बैठ जाते हैं यहाँ पे जैसे लोग बैठे। इसके बाद आराम करके हम लोग आते हैं बाहर, और भूख लग जाती है तो हम लोग कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं। तो मेरी फेवरेट ये है कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। इसके अलावा पाव भाजी, ओ हो। अभी एक और आइटम ये हुई ना बात, पनीर बिरयानी। ये तीनों मेरा फेवरेट है। अगर आपको भी कभी लगे तो मुझे ये चीजें खिला सकते हैं, ठीक है। खैर इन सब चीजों को खाने के बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले गंतव्य की ओर, जो कि है मेरा ही फेवरेट घाट, दशाश्वमेध घाट। एक तो पहले था और एक दूसरा जो मेरा फेवरेट है। जब मैं यहाँ पढ़ाई करता था तो अक्सर यहाँ पे जाता था, लंका पे ही मेरा रूम था, तो अक्सर यहाँ पे चला जाता था। आपको दिखाते हैं लास्ट में, आप समझिए कौन सा घाट है। बस बस बस, यो थोड़ा सा और। जी हाँ, ये है मेन मोड़, जहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, जी हाँ बिल्कुल सही, ये है अस्सी घाट, ये है मेरा फेवरेट घाट। जगन्नाथ जी का मंदिर भी यहीं पास में ही है, अगर आप पूरी ना जा पाए तो यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। तो उतरने के बाद हम लोग चलते हैं सुबह बनारस के जगह पर, जहाँ सबसे सुबह आरती होती है। इसको बोलते हैं सुबह बनारस, इस मंडपम में। इसके अलावा कभी अगर यहाँ बाढ़ आती है ना तो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ये पूरा का पूरा बाढ़ की वजह से भर जाता है। फिर हम लेते हैं थोड़ा सा अमरूद चाट भाई साहब से, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया और बहुत ज्यादा मीठा भी था।
आप भी आइए तो जरूर टेस्ट करिए। इसके अलावा इस घाट पर आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो ही रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इस साइड, हाँ ये जो अभी दिख रहा है, इस साइड बहुत सारी चीजें बिकती हैं, जैसे कि फायर मैगी बिकती है, फायर पान मसाला, ये सब चीजें बिकती हैं। इसके बाद हम लोग बैठते हैं नाव में। नाव में बैठने के लिए 80 घाट से नमो घाट तक का आपका एक अलग से हम वीडियो बना के ला देंगे दोस्तों। ठीक है, आप जरूर लाइक करिएगा, उसको भी शेयर करिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बोलिए हर हर महादेव। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और बहुत बहुत धन्यवाद।